जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग दोस्तों आज बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए जो ये राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर से 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा वीडियोस जो मैं पोस्ट करूं आपको प्राप्त होते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो मुझसे, अवश्य आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ख्याल रखिएगा। किसी को ज्योतिष पढ़नी हो, विद्या लेनी हो ज्योतिष की, स्पिरिचुअल तरीके से, आनंद से, धीरज से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, और या ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो राहु और केतु का गोचर राशि परिवर्तन हो रहा है, ये शास्त्र के हिसाब से भी कहा गया है कि लगन से भी देख लेना चाहिए और राशि से भी देख लेना चाहिए। तो जिनका लगन कर्क है वो अवश्य देखें, जिनकी राशि कर्क है वो लोग भी अवश्य देखें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ और शास्त्र भी कहते हैं कि ग्रह जो चलते हैं वो हमारे शारीरिक और हमारे मेंटल दोनों लेवल पे असर करते हैं, काम करते हैं। तो चंद्रमा के लगन से भी देख लेना चाहिए, राशि से मतलब, और आपके अपने लगन से भी देख लेना चाहिए। तो कर्क लगन वालों के लिए ये राहु महाराज जो हैं 11th हाउस में जा रहे हैं और केतु महाराज जो हैं वो 5वें स्थान में जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। कई मामलों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात ये बताऊं, एक बात ध्यान रखिएगा कर्क लगन वाले ये और कर्क राशि वाले, कि आपके जो अर्थ त्रिकोण हैं अब वो जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है धन से संबंधित जो घर होते हैं। अब देखिए, राहु महाराज 11th हाउस में बैठेंगे वृष राशि में, वो देखिए धन से संबंधित है। वो उसके बाद वहाँ बैठ के आपके तीसरे स्थान को देखेंगे जो कन्या राशि है। काल पुरुष की कुंडली में वो दूसरा अर्थ हाउस है। और देखिए फिर मकर राशि को देखेंगे 11th हाउस से बैठ के राहु देव, वो तीसरा अर्थ त्रिकोण का घर है काल पुरुष की कुंडली में। तो कर्क लगन वालों के लिए गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद है कि उनके जो अर्थ त्रिकोण हैं वो तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु महाराज तीनों लेवल पे जाके काम करने लगेंगे। कैसे काम करेंगे, कितने लेवल पे काम करेंगे, ये देखिए मूल पत्रिका से उनको मिला के देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या ये आपकी जो व्यवस्था है, धन की जो एम्बिशंस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं अगर धन को लेके, वो आने वाले समय में पूरा करते हैं या किसी प्रकार की आपको दिक्कत देते हैं। और केतु महाराज जो हैं बैठे हुए हैं 5वें स्थान में वृश्चिक राशि में बैठेंगे आप लोगों के, कर्क लगन और कर्क राशि वालों के। वो जो मोक्ष के हाउसेस होते हैं काल पुरुष की कुंडली में 4, 8 और 12, जहाँ पे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि पड़ती है। अब वो जब 5वें स्थान में बैठेंगे कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तो वो दूसरे मोक्ष त्रिकोण के जो घर हैं उनको भी एक्टिवेट कर देंगे। अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तरफ राहु जो है मटीरियली आपके सारे घर एक्टिव कर देंगे, केतु जो है एक तरफ स्पिरिचुअली आपके जो मोक्ष त्रिकोण के घर हैं वो एक्टिव कर देंगे। 11th हाउस अच्छा माना जाता है, 5वां स्थान त्रिकोण का भाव है, पूर्व पुण्यों का, या अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई पाप हैं पिछले जन्म के, उन चीज़ों का भी है। देखिए क्रिएटिविटी के साथ साथ अब केतु महाराज वहाँ पे जाके विराजेंगे आप लोगों के लिए 1.5 साल। एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट और बता दूं
देखिए मूल पत्रिका में राहु और केतु आपकी जहाँ पे भी बैठे होंगे वहाँ से अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भी जानेंगे कि अगर अपनी पोजीशन से 8वें जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि तुला राशि में बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में राहु देव, अब वो जा रहे हैं वृष राशि में, तो अगर आप वहाँ से गिनेंगे तुला राशि से तो वृष राशि 8वीं पड़ती है। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इस तरीके से भी देखिए आपको आंकना पड़ेगा कि ये गोचर किस तरीके से है। लगन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है ये देखने के लिए। देखिए कर्क लगन वालों के लिए राहु और केतु जो हैं मटीरियली तब तक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं जब तक सही कंडीशन में या सही पोजीशन में ना बैठे हों। क्यों? क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि राहु और केतु जो हैं सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो कर्क लगन या कर्क राशि जो है वो भी उससे अछूती नहीं है। राहु और केतु यहाँ पे कितना असर देंगे, क्या असर देंगे, ये देख लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मूल पत्रिका की मैचिंग कर लेने से ट्रांजिट में हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा हो, लेकिन मूल पत्रिका में क्या दिखा रहा है वो देख लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि मूल पत्रिका में अगर राहु और केतु उन्हीं राशियों में बैठे थे जिन राशि में वो अब आए हैं। जैसे वृष राशि में अगर राहु आपकी मूल पत्रिका में बैठा था और केतु अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो अब वापस जब वो रिटर्न करने के लिए आए हैं, रिटर्न होके आए हैं उन्हीं राशियों में, तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए अब ये कई प्रकार की आप ये सोच लीजिए न्यू डायरेक्शंस या न्यू बिगनिंग का समय है कई चीज़ों को लेके। अब जिस घरों में वो बैठे हैं उन घर से संबंधित आप ये समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस समय 11th हाउस में राहु महाराज जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की अर्निंग्स की तरफ, रुपए पैसों के से संबंध में या संतान के संबंध में, आपके लव पैशन के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में, स्पिरिचुअलिज्म के संबंध में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है अगर आपकी मूल पत्रिका में राहु केतु वहीं बैठे हुए हैं। आपकी मूल पत्रिका में राहु केतु अगर इस वाली पोजीशन से उल्टी पोजीशन में बैठे हुए हैं, इन द सेंस कि अगर आपकी पत्रिका में राहु वृश्चिक राशि में बैठे हुए थे और केतु वृष राशि में बैठे हुए थे कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए, तो अब घूम के वो ऑपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरों के ऑपोजिट राशियों में जा रहे हैं। ये पोजीशन भी एक तरीके का फुल सर्कल बताती है। ये बताती है कि अब कुछ नई एक कोई कंप्लीशन होने जा रहा है कुछ कामों को लेके, और या अगर वो कंप्लीशन नहीं हुआ है, एक नया अध्याय नहीं शुरू होने जा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं ख़त्म हुई हैं पास्ट की, तो वो अब होंगी। उसके लिए ज़्यादा उथल पुथल मच सकती है। कौन सी चीज़ें एंड होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें नई शुरू होनी चाहिए थी, ये आपकी मूल पत्रिका से देख के पता चलेगा, मैप करके पता चलेगा। यहाँ पे इस समय ये ज़रूर वो बताते हैं कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं उसमें मनी मैटर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें लव इन्वॉल्व है, बच्चों का इन्वॉल्व है, एजुकेशन का इन्वॉल्व है। या तो वो एक फुल सर्कल पूरा होने जा रहा है, और या फिर उसको पूरा होने के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, जो ये वाला आप लोगों के लिए परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, ये कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, ये याद रखिएगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि राहु देखिए 11वें स्थान में बैठा है। हर प्रकार की एम्बिशंस, डिज़ायर्स, कई सोर्स ऑफ इनकम ये देने की बात करेगा। कई प्रकार के आपके मित्र गण आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आपकी पहुंच दूर तक होगी, लोगों तक होगी। आपके एल्डर ब्रदर आपके बहुत सपोर्ट में अगर होंगे, अगर वो आपके जीवन में हैं, या मूल पत्रिका में अगर उनकी पोजीशन आपसे ठीक नहीं बैठी हुई है, तो इस समय
उनसे भी देखिए अब वो ये टाइम है कि उनसे भी अब आपका फ्यूचर जुड़ गया है, कोई ना कोई उनको लेके भी आपके जीवन में रिजल्ट्स होंगे। पैसे के संबंध में किसी प्रकार के आपके जो कोई एम्बिशंस हैं, कोई गोल्स हैं, जो आपको नई चीज़ें करनी है, किसी नया आइडियोलॉजी को आपको फॉलो करना है, अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, एस्पिरेशंस को अपनी पूरा करने के लिए अब राहु महाराज आप लोगों को उधर शिफ्ट करेंगे जब 11वें स्थान में बैठेंगे। एक बात आप लोग बिल्कुल मत भूल जाइएगा, देखिए मैं ये आपको राशि परिवर्तन जो ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये नहीं इसमें बता रहा हूँ कि अब 11वें स्थान से राहु निकलेंगे आपके बिल्कुल खजाने भर जाएंगे और आपको लॉटरीज लग जाएंगी और ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये इजी मनी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए केतु 5वें स्थान में बैठा है, वो इजी मनी का घर है हर प्रकार का। अब वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, केतु आप जानते हैं बहुत आसानी से पैसे देने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मतलब भी नहीं है इन सब चीज़ों से। हाँ, वो त्रिकोण स्थान में बैठा है, उसकी बात अवश्य करेंगे अभी कि वो आपकी मदद कब, कैसे, किस संबंधों में कर सकता है पैसे के मामले में। तो कहने का मेरा देखिए अर्थ ये है कि राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ पूरे पीरियड के लिए कि देखिए आपको ये चीज़ें होने वाली हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपका पैटर्न 1.5 सालों में किस तरफ झुकाव रहेगा। अवश्य पैसा कमाने की तरफ आपका झुकाव रहेगा, दोस्तों की तरफ आपका झुकाव रहेगा, हर चीज़ को गेन करने में आपका एक तरीके की कोई पोजीशन है, कोई पद है, किसी भी तरीके का, वहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश अवश्य करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है वीडियो में कि राहु यहाँ बैठ के आपके पैसे वाले सारे घरों को एक्टिवेट कर देगा। एक जगह तो वो खुद बैठा हुआ है, बाकियों को वो देखेगा अपनी दृष्टि से। एक बात लेकिन याद रखिएगा कि 11वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, कई बार जो है वो पैसों की आशा देता है। अगर वो मूल पत्रिका से आपका देखना पड़ेगा, दशा से देखना पड़ेगा, आपकी दशा कौन सी चल रही है इस पीरियड में, वो सपोर्ट कर रही है राहु और केतु के इस परिवर्तन को, ये भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राहु और केतु से उनका दूर कोई मतलब नहीं चल रहा है, दशा का जीवन में कहीं कनेक्शन नहीं हो रही है और पूरे 1.5 साल आप लोग बस अंधाधुंध पैसा कमाते चले जाएंगे और चीज़ें आती चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जब तक कि आप कनेक्ट नहीं होंगे। राहु केतु जो है आपके जीवन में प्लैनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, आपके ओरिजिनल पत्रिका में घरों से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक इनके असर भी आपके ऊपर उस हिसाब से नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ये स्ट्रेटली बता दिया जाए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया घर है यहाँ पे राहु का और यहाँ पे हर चीज़ अब अच्छी 11वें घर में होने जा रही है, नहीं, जब तक कि वो प्रॉमिस नहीं होगी मूल पत्रिका में। इसीलिए वहाँ से जोड़ के देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी आपके काम है उसके रियलाइजेशन का समय है कि आप उसको पूरा कर पाएँ, देख पाएँ। ह्यूमैनिटी का भी समय है, इंसानियत का भी समय है। अब आपको उनके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। 11वें स्थान पे ऊपर लेवल पे राहु काम करता हुआ देखिए आप लोगों को ये भी बताता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ राहु के 11वें स्थान में, ये मत भूलिएगा कि वो आप लोगों की पत्रिका में छठे स्थान पे जाके बैठा हुआ है, उसके अंदर वो दोष है, ये याद रखिएगा। 6th हाउस का 12वें से 12वां बैठा हुआ है, इसीलिए 11वें स्थान को ईविल हाउस भी कहा जाता है। पैसे को छोड़ के, पैसे के अलावा वो कई प्रकार की बुराई कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों का घर है, शेयरिंग का घर है, लोगों से शेयर करने का, अच्छे ग्रुप्स में आगे बढ़ने का, सबको साथ में लेके चलने का, इंसानियत से चलने का, सही तरीके से भी पैसा कमाने का। लेकिन देखिए गलत तरीकों में पैसा कमाया हुआ, लॉटरी, ये तू मैं, अगर आप ये सोचेंगे तो देखिए वो इफेक्ट डालने वाला है फिर बाद में कई बुरी चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं। ओवर डिज़ायर्स, ओवर एम्बिशंस आपके कई प्रकार के दोस्त यार, कई प्रकार के आपके रिश्ते छुड़वा सकती हैं, कई गलत आदतों में आपको डाल सकती हैं। ये मत भूलिएगा कि छठे स्थान पे जो है वो जा रहा है राहु और 12वें से 12वें जा रहा है, तो कई प्रकार की हानि लिए हुए है वो 11th हाउस। पैसा आपको किसी कारणवश मिल भी जाए
मेरा कहने का अर्थ ये है वो सही तरीके से मिलना चाहिए। अवश्य शादी के संबंध में, मैरिज के संबंध में, लव पैशन के संबंध में जो रिश्ते चल रहे हैं आपके, उसके संबंध में ये हाई टाइम है। आपके ये 7वें स्थान को देखेगा, वहाँ पे ट्रिगर ज़रूर करेगा। कुछ रिश्ते जो मैं कह रहा हूँ कि जो नहीं चल रहे थे, उनमें वो अच्छाई के रूप में अगर पत्रिका में आपकी ये राशि परिवर्तन हो रहा है तो वो आपके रिश्तों में, मैं ये कह सकता हूँ, एक हवा का काम करेगा। हवा की तरह उन रिश्तों को आगे बढ़ाएगा, बहाएगा उन चीज़ों को, चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी। वो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात याद रखिए, केतु 5th हाउस में बैठ के कई प्रकार की एंडिंग्स भी बता रहा है। ये मैं या उस समय यही आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि देखिए केतु अब जो है आपकी एजुकेशन, क्रिएटिविटी, आपकी जो संतान है उस तरफ अब उसका ध्यान आपका जाएगा हर प्रकार का। अब पास्ट लाइफ से भी 5वां स्थान कनेक्टेड है, केतु भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। वो 5म स्थान में जब जाके बैठेगा कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए, ये अवश्य पक्का करेगा कि आपने जो है जो भी आज तक की काम किए हैं वो कैसे किए हैं, उसके अनुसार आपको फल प्रदान करेगा। 75% आप लोगों को अंदर जाके सोचना पड़ेगा, अंदर अपने डीप में जाके देखना पड़ेगा आपकी क्या गलतियां थी, आपकी कौन सी रॉन्ग डूइंग्स थी, आपके क्या गलत तरीके थे जो आपको ठीक करने हैं। एजुकेशन अगर आप किसी तरीके की ले रहे हैं, किसी तरफ एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इस समय उसमें जो है एक थोड़ा वो ब्रेक लगा दे केतु यहाँ पे, कुछ इस तरीके की चीज़ों की तरफ आपको वो भेजने की कोशिश करे, जिससे आप अपने आप को अंदर से समझने की कोशिश करें, इनर नॉलेज लेने की कोशिश करें। कोई ना कोई मिस्टिसिज्म, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी, मंत्र शक्ति, सिद्धि, इस तरफ कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले अवश्य जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धार भी होगा, या उन लोगों के लिए ये वेकअप कॉल होगा, या उन लोगों के लिए एक ये अलार्मिंग कॉल होगा, क्योंकि केतु 5म स्थान में बैठ के रिश्तों को भी यहाँ झकझोर देगा। ये बात याद रखिएगा, कई रिलेशनशिप्स को झकझोर देगा ये यहाँ पे, ये बात अवश्य याद रखिएगा। राहु अपनी दृष्टि से 7वें स्थान को देखेगा, जो कि लाइफ पार्टनर का स्थान है। राशियों की भी दृष्टि होती है। केतु 5म से बैठ के भी 7वें स्थान को देखेगा। आप लोग ये बात भूल मत जाइएगा। तो आपके जो लाइफ पार्टनर्स के साथ है, कई एंडिंग्स और कई नई स्टार्टिंग्स की भी ये बात है। कईयों की पत्रिका में, कईयों के साथ ऐसा होने की संभावना है। अगर मूल पत्रिका में इस समय सपोर्ट कर रहा है आपको, जो दशा चल रही हैं, प्लैनेट्स हैं, राहु केतु हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मदद करेंगे आपका रिश्ता आगे चलाने में, प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने में। और अगर वो सही नहीं चल रहे हैं, एक झटके में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक झटके में कई चीज़ें ओवर हो जाएंगी, आपको फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा। ये याद रखिए, ये वो वाला टाइम है जब आप याद रखिए कि केतु जो है 5म स्थान में बैठा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 5म स्थान, ध्यान दीजिए कि वो सिंह राशि का पड़ता है, अग्नि का स्थान है। वहाँ पे नॉलेज की अग्नि, धर्म की अग्नि, सच्चाई और सत्य की अग्नि, धर्म जो भी है, नॉलेज की अग्नि आपको अपने अंदर जलानी ही पड़ेगी, कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। या अगर वो पहले आप उन चीज़ों पे नहीं चल रहे थे, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ आगे मूव करेगी सही तरीके से। नहीं तो कई प्रकार केतु यहाँ पे काट देगा चीज़ों को, जिसको कहते हैं, क्योंकि इजी मनी, अच्छा पैसा, पोजीशन, पद, वो भी 5th हाउस से देखते हैं। लक्ष्मी स्थान है एक, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बैठ के उन चीज़ों को वो काटने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। राहु दूसरी तरफ जो 11वें स्थान में बैठा हुआ है काल पुरुष की कुंडली में, वो 11वां स्थान जो है कुंभ राशि का है, एयर से संबंधित है, विंड से संबंधित है। देखिए, तभी आपको वो बहा के या हवा की तरह
आगे ले जाके मदद कर पाएगा आपको। जब आपके पुराने समय जो आप कर्म करते आए हैं, जो आपने कृत्य किए हैं अपने जीवन में, वो धर्म पे रहें, अगर उसमें अग्नि धर्म की रही है तो उससे जो उत्पन्न होने वाली वायु भी है तो वो आपको जो है इस समय ठंडक महसूस कराएगी, या यूं कह लीजिए आपके काफ़ी काम बनाएगी, सही दिशा में लेके जाएगी। नहीं तो वो जो हवा है, वो जो विंड है जो राहु से कनेक्टेड है, वो तूफान भी लेके आ सकती है। पैसों का बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है आपके साथ इस पोजीशन में। तो ये आप एकदम से नहीं आंक सकते हैं, एकदम से आंकना भी नहीं चाहिए कि राहु और केतु आपकी पत्रिका में कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए अगर 5वें स्थान में और 11वें स्थान में जा रहे हैं, अगर 5वें स्थान में राहु जा रहा है तो अब बस जो है वारे न्यारे हो गए गोपाल कृष्ण की कृपा से। अवश्य मैं चाहूँगा ऐसा आपके साथ हो, सबके साथ ऐसा हो। लेकिन ये बात याद रखिए, सब कर्म से जुड़े हुए हैं, अगले पिछले जो अच्छा बुरा किया है उसके हिसाब से फल मिलता है, टाइम के हिसाब से फल मिलता है। काल बहुत बड़ी चीज़ है, उसके हिसाब से फल मिलता है। राहु केतु कर्क लगन और कर्क राशि वालों के 5वें और 11वें स्थान में बैठ के अवश्य बता रहे हैं कि कई प्रकार की नई बिगनिंग्स, नई सोच, नए काम, नए आपके सोर्स ऑफ इनकम, या यूं कह लें बहुत सोर्स के इनकम। राहु जब 11वें बैठता है तो बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर देता है, कुछ गलत भी। गलत इनकम की तरफ बिल्कुल मत बढ़िए। जब 11वें स्थान में आपके राहु निकल रहा है, जो सही तरीके से पैसा कमाना हो उस तरफ कमाइए, क्योंकि पैसा इस समय कहीं से भी आपको आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपके जो आपकी सोच है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो पूरे भी कई और तरीकों से भी, गलत तरीकों से भी हो सकते हैं। वो आपको बाद में नुकसान देंगे। मत भूलिएगा 5वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, जो पास्ट लाइफ का प्लैनेट है, पास्ट लाइफ के घर में बैठा हुआ है। वो वाला घर है जो आपके ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों का घर है, आपकी एजुकेशन का घर है। वो सब बिगाड़ देगा वहाँ पे केतु बैठा हुआ, कई प्रकार के आपकी चीज़ों को डिटैच कर देगा, ये याद रखिए। सुंदर तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस वाले एक्सिस को, बहुत सुंदर क्रिएटिविटी, बहुत सुंदर नॉलेज, बहुत सुंदर आपको एक स्पिरिचुअल और धर्म के पाथ पे चलना, हर तरीके के सुंदर तरीके से पैसा कमाना, बढ़ना, लोगों के साथ भली मानसता से पेश आना, उनको भी लेके चलना, अपने किसी दोस्त मित्र के साथ, बंधु के साथ गलत नहीं करना, अपना समय आने पे उनको भूल नहीं जाना, धर्म को पकड़े रहना, स्पिरिचुअल रहना, उस तरफ आगे बढ़ना। वो अगर आपको केतु यहाँ 5वें स्थान पे आके बैठ के अब अगर झकझोरे तो उसमें बुरी बात नहीं है, आपको उस तरफ जाना चाहिए। अब शायद आपके अवेकनिंग का समय हो, कुछ नॉलेज लेने का समय हो, किन्हीं चीज़ों से पर्दा उठाने का समय हो, इन द सेंस कि संतान के ओर से अगर आप बहुत तंग हैं, परेशान हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अब शायद हाई टाइम है आपको, जब केतु महाराज ये बताने आपको यहाँ आ रहे हैं कि उनको छोड़ के आगे बढ़िए। वो अपना कर्म लेके आए हैं पत्रिका में, अपनी पत्रिका में, आप उनकी वजह से परेशान ना होइए, आप अब एक स्टेप आगे बढ़िए। अगर आपकी कोई एजुकेशन काम नहीं आ रही है, कोई चीज़ें काम नहीं आ रही हैं, अब दूसरी तरफ बढ़िए, दूसरे सोर्स की तरफ बढ़िए जो आपको जीवन जीने में आपके सहायक हो। कई प्रकार की आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़िए, धर्म की तरफ बढ़िए, अंदर से आप, जो आपको नॉलेज देगा, एनलाइटमेंट देगा, असली प्रेम का अर्थ आपको सिखाएगा कि क्या है। नहीं तो कई प्रकार के मैंने आपको बताया है, रिलेशनशिप्स, स्टेटस, कई तरीके के पैशन में आके, नहीं तो केतु महाराज वहाँ पे बैठे हुए कई प्रकार से कट ऑफ कर देंगे। तो देखिए 11वें स्थान से जो भी उपलब्धियां हम लोग देखते हैं, बहुत उपलब्धियां देखते हैं, हर प्रकार की पोजीशन, पद, उपलब्धि, सोना चांदी, कई प्रकार के शेयर, स्टॉक्स, सबसे फ़ायदा हम लोगों को वहाँ से होता हुआ देख रहा है। वो तभी हो पाएगा जब एक तो मूल पत्रिका सपोर्ट कर रही हो, राहु केतु सपोर्ट कर रहे हों। इस समय वो आपके सामने जो ट्रांजिट का पीरियड है, राशि परिवर्तन के पीरियड में
फौरी तौर पे आपके इस समय वो आए हैं, अवश्य उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही में आपको उधर से फायदा देने आए हैं या नुकसान कराने आए हैं या नुकसान करने आए हैं, ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैच करके ही कुंडली से होगा। कई ऐसे रिलेशंस हैं, कई ऐसे लव रिलेशंस हैं, पैशंस हैं जो ख़त्म होंगे, जो टूटेंगे। भ्रामकता की स्थिति आपकी दूर होगी। केतु पंचम स्थान में बैठ के वो काम करेगा ही करेगा। कई प्रकार के ऐसे जड़ से काट देगा रिश्ते या रिलेशंस, कई चीज़ों से मन एकदम से वहाँ से हटा देगा और एक नई स्टार्ट आपको करने को कहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे मोक्ष के हाउसेस को एक्टिवेट कर देगा, जहाँ आपके इमोशंस भी हर्ट कराएगा, जहाँ डीप भी ले जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस कराएगा, कहीं उठापटक कराएगा, कहीं धोखे दिलवाएगा, कहीं सच्चाई सामने लाएगा, कहीं सीक्रेट सामने लाएगा आपके सामने, जिससे कि आप अंततः ये समझ पाएं कि सच्चाई क्या है, असली प्रेम क्या होता है, असली रिलेशनशिप्स क्या होता है, असली विद्या क्या होती है, असली ज्ञान क्या होता है। आप धर्म पे अगर चलते आ रहे हैं, पहले से ही आप राइटस लिविंग जी रहे हैं, यकीन मानिए इस समय कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए ज़बरदस्त समय आने वाला है। उनके लिए फिर तो पूरे का पूरा सपोर्ट करेंगे केतु और राहु आपके इस वाले एक्सिस में ट्रांजिट करके, गोचर करके ज़बरदस्त फ़ायदा आप लोगों को प्रदान करेंगे। हर प्रकार के आपको लव, अफेक्शन, प्रेम, आपको संतान की उपलब्धियां, सब कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा अगर आप अच्छे से चलते आ रहे हैं, आप अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते आ रहे थे, मतलब राइट पाथ पे, तो ये आपके फल का समय है। बहुत सुंदर फल प्रदान करेंगे। कई प्रकार के नहीं तो कई प्रकार के रिलेशंस आपके दूर होंगे। अवश्य आपको अंदर से कोई इनर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, मंत्र, शक्ति, सिद्धि, इस तरफ का इनलाइटमेंट ज़रूर होगा। पैसा आपको अवश्य प्रायोरिटी रहने वाला है। 1.5 साल में आ रहा है, कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु 11th हाउस में बैठ के प्रॉमिस ज़रूर कर रहा है कि आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब मूल पत्रिका से जोड़ के आप देखें, दशा से आप जोड़ के देखें क्या अच्छा होने वाला है, किस तरीके की उठापटक होने वाली है, तब आपको जो है एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। मैं ये आशा करता हूँ कि कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए कि उनका ये राहु और केतु का ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत सुखद रहे। वो लोग अपनी विद्या में, ज्ञान में आगे बढ़ें, प्रभु के भी समीप जाएं और खूब जो है उनको धन वैभव भी प्राप्त हो। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।